नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर की अगर आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि कोई भी जॉब प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू हो तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला तो आपको एक डिसेंट बिहेवियर रखना होगा, एटिकेट्स रखने होंगे। आप जो सामने इंटरव्यूअर बैठे होते हैं तो सबसे पहले वो आपका अपीयरेंस को देखते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हैं, आप किस तरह से बैठ रहे हो, किस तरह से बातें करते हो, ये सारी चीज़ें देखते हैं। क्योंकि आप लोगों ने पहले भी एक सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप इंटरव्यू में अटेंड करने जा रहे हो और आपका पहला इम्प्रेशन ही अच्छा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट ना हो। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ग्रीटिंग्स के साथ शुरुआत करिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कभी भी गुड नाइट नहीं बोलना चाहिए। इवन अगर ये शाम हो गया है, 7-8 बज गए हैं, फिर भी आपको गुड नाइट नहीं बोलना है। गुड नाइट सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जब बाहर जा रहे हो, आपका इंटरव्यू ओवर हो गया है, तभी आप बोल सकते हो। दूसरा है कि कभी भी अपने से जो सीनियर है, इंटरव्यूअर आपका सीनियर है, उसको आप हैंडशेक के लिए ऑफ़र ना करें। अगर वो आपको हैंडशेक के लिए ऑफ़र दे रहा है, अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है, तो ही आपको हैंडशेक करना चाहिए और एक फ़र्म तरीके से करना चाहिए। इसके अलावा अपना जो है कि अपना जो अपीयरेंस है उसको एक नॉर्मल अपीयरेंस रखना चाहिए। ये जैसे मेरी अभी दाढ़ी बढ़ी हुई है, ये सही नहीं है। आज के टाइम में ज़्यादा कोई इसको कंसीडर नहीं करता है, बट कुछ इंटरव्यूअर्स अभी भी हैं जो मानते हैं कि हमें एक प्रोफेशनल लुक रखने के लिए क्लीन शेव होना चाहिए, फॉर्मल कपड़े होने चाहिए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा है, कोई भी इंटरव्यू आप अटेंड करो, कोई भी जॉब प्रोफाइल हो, तो उसमें एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन रहता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जहाँ भी इंटरव्यू दो, तो आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो ब्रीफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी हो गया, डिटेल्ड होने चाहिए। उसमें आपका जो एजुकेशन है, आपका जो जॉब प्रोफाइल है, अ, ये सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। आपके फैमिली का एक बेसिक उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो मैं तो बोलूँगा कि अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको आप प्रिपेयर करिए, एक पेपर में लिख लो, मेमोराइज़ कर लो। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि जैसे ही इन कोई कैंडिडेट जाता है इंटरव्यू के लिए, तो वो अपने टेक्निकल चीज़ों का प्रैक्टिस किया हुआ रहता है, बट क्या होता है जैसे कुछ जो अपना इंटरव्यूअर है उसको पूछता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो क्या होता है कैंडिडेट्स उसमें थोड़ा-सा अटकते हैं। बहुत टाइम क्या होता है कि जो कैंडिडेट हैं उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी प्रोफेशन में बहुत सारे कंपनियां ऐसी हैं जो कि आपको पूछेंगी कि आप किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देने में कंफर्टेबल हो। अगर नहीं पूछती है इंग्लिश में, अगर सामने वाला इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है तो आप इंग्लिश में जवाब दो, तो उसमें लोग अटकते हैं। आवाज़ आती है एक लाइन बोला उसके बाद फिर करके बोलते, तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो इसकी एक आप प्रैक्टिस कर लो। तो ये तो हो गया अपना बेसिक हर इंटरव्यू के लिए। अब रहा कि आप एक फ्रेशर हो और आप सेफ्टी ऑफिसर के लिए, सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। तो जो आप अगर फ्रेशर हो तो आपको जो आपका इंटरव्यूअर है उसको भी पता है आप फ्रेशर हो। आपको इंडस्ट्री की उतनी ज़्यादा नॉलेज रहेगी नहीं, ये उसे भी पता है, लेकिन वो क्या पूछेगा, जो बेसिक की टर्म्स हैं उनके बारे में पूछेगा। जैसे हज़ार्ड्स क्या है, रिस्क क्या है, जेएसए क्या है, हीरा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वो पूछेगा।
तो इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप पढ़ाई कर तो इसके बारे में आपको पढ़ाई करनी होगी। इसके अलावा आपको फैक्ट्री एक्ट के बारे में जानना होगा। डीप नॉलेज फ्रेशर्स के लिए ना भी हो तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि फैक्ट्री एक्ट में कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शन हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप जिस स्टेट में इंटरव्यू दे रहे हो, हमारे इंडिया का क्या है कि हर स्टेट का अपना अपना एक फैक्ट्री रूल है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक्ट और रूल में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। अगर पर आपका जो है ये तो आप जान गए, रूल्स वगैरह जान गए। इसके अलावा आपको वर्क परमिट सिस्टम क्या होता है जानना चाहिए। वर्क परमिट सिस्टम जब तक आप प्रैक्टिकली कभी काम नहीं किया, फ्रेशर हो, आपको नहीं मालूम हो सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या है कि आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। वर्क परमिट के सैंपल्स आपको गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। 50 तरह के मिल जाएंगे। कितने तरह के परमिट होते हैं वो मिल जाएगा आपको। पीपीज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस पीपीई को कहाँ यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी और सेवेरिटी का जो रेशियो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी थ्योरी बेस्ड चीजें हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तभी आप बता पाओगे जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे। फ्रेशर के तौर पे आपको प्रैक्टिकल चीजें पता होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको इसके अलावा जानना होगा कि सेफ्टी ऑफिसर का, सेफ्टी प्रोफेशनल्स का क्या रोल होता है। आप एक इंडस्ट्री में जाओगे काम करने, तो आपका क्या वहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको जानना जरूरी है। मैं इसके अलावा अपने पॉलिसीज क्या होती हैं ये जानना जरूरी है। तो ये सारी चीजें अगर आप जानते हो तो ही आप इंटरव्यू में जाओ। इससे क्या होता है कि अगर आप बिना किसी तैयारी के इंटरव्यू में जाते हो तो आप ज़्यादातर चांसेस है कि वो आप इंटरव्यू फेल करोगे। इससे लॉस ये है कि बहुत सारी कंपनियों का आपने पॉलिसी देखा होगा कि अगर इंटरव्यू में आपने 3 महीने या 6 महीने के अंदर अटेंड किया है और फेल हुए हो तो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आप वहाँ पे ब्लॉक हो जाओगे एक तरह से कुछ दिनों के लिए। आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के बाद। अलग अलग कंपनियों के लिए ये अलग अलग होता है, तो इसलिए हमेशा तैयारी करके ही जाओ। पढ़ने के लिए कोई भी देखिए, बुक्स से ज़्यादा बेटर मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक टॉपिक को पकड़ो, उसके बारे में गूगल करो। गूगल पे आपको लगभग बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यूट्यूब पे 50 तरह के वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स के सैंपल कॉपी मिल जाएंगी। कौन से स्टेट में कौन सा रूल है ये मिल जाएगा। कौन से एक्ट में के अपने जो अपना फैक्ट्री एक्ट 1948 है उसके कौन से चैप्टर किस चीज़ के लिए यूज होता है वो मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे भी डाली हुई हैं और भी चीज़ें डालूंगा। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। आपको डीप नॉलेज ना हो तो लेकिन चलेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। इसके अलावा बेस्ट एक वेबसाइट है अपने इंडिया के लिए, डीजी फासली। इसमें आपको एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेशंस जरूरी होते हैं कहाँ, ये सारी चीज़ें भी रहेंगी। लगभग आपको फैक्ट्री में काम करने के लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा आप जिस भी स्टेट के लिए कर रहे हो उस स्टेट का एक लेबर लॉ होता है, उसका वेबसाइट रहेगा, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और सबसे बढ़िया होता है आपका एक ग्रुप होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, फ्रेशर के तौर पे जा रहे हो, तो आप डेफिनेटली पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका एक वहाँ पे ग्रुप है जो कि आप ही की तरह फ्रेशर ही होंगे। आपस में आप लोग डिस्कस करो। डिस्कस करोगे तो क्या होगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि आपका जो इंटरव्यूअर है उसके ऊपर आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा कि बंदा भले ही फ्रेशर है लेकिन इसने पढ़ाई करी है,
इसने नॉलेज गेन किया है। अगर इसको इंडस्ट्री में हम चांस देते हैं तो ये अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। इसके अलावा आपको जो वोकल है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा मतलब सुरीले तरीके से बोलना है, लेकिन आप जो भी बोलोगे बोल्ड एंड क्लियर बोलोगे, ताकि सामने वाले को पता रहे कि ये जो बोल रहा है ये जानता है, बस गेस नहीं कर रहा, अंदाज नहीं लगा रहा है। इसको ध्यान में हमेशा रखिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे मुझे भी बताना है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आशा करता हूँ जिनका इंटरव्यू है वो इंटरव्यू को पास करें, अच्छी जगह उन्हें जॉब मिले, अच्छी पैकेज मिले और वो अपने लाइफ में हमेशा तरक्की करें। धन्यवाद।